नहीं नहीं भाई साहब, अभी तो आपका वो खत्म मसला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हो, ठीक हो? शुक्र अल्लाह का जी। अच्छा थोड़ा सा बैठ जाओ, जी गर्मी बहुत है। बहुत गर्मी है भाई, लेकिन मेहनत तो करनी है ना बच्चों के लिए भाई जी। लेके ये टांग को किया हुआ है। ये टांग ये पोलियो की वजह से डिसेबल हूँ। दोनों टांगे मेरी मजबूर है, मैं टांगों से मजबूर हूँ मेरे भाई, दोनों टांगों से। पोलियो की वजह है, छोटा सा था, पोलियो हो गया, वो टांगों को पड़ गया। तो पोलियो की वजह से ना दोनों टांगों मेरी जो है पैरालाइज हो गया हूँ टांगों से। अच्छा जी। और ये मसला क्या है आपको? मेरा मसला भाई, मैं काफ़ी अर्से से बेरोज़गार हूँ, तो ये मैं अभी कपड़ा सेल कर रहा हूँ कुछ दिनों से। तो और अल्लाह के अलावा आसरा कोई नहीं है। तो बेगम है, मेरी दो बेटियाँ हैं, एक 2.5 साल की है और एक 5.5 साल की। तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। घर भी किराए पे है मेरा, और किराया भी डबल हो गया है मेरे सर पे। तो घर में खाने पीने को भी कुछ नहीं है, कभी एक दिन खा लेते हैं, 2 दिन फिर भूखे रहते हैं। तो मैं ना इन चीज़ों से बहुत परेशान हो गया हूँ। मैंने बड़ी कोशिश की, अप्लाई भी किया जॉब के लिए, नहीं बन रहा। मजदूरी की वजह से कोई रखता ही नहीं है। वो कहते हैं हमें सही बंदा चाहिए जो रनिंग कर सके, काम कर सके। तो मजदूरी की वजह से बच्चों का पेट तो पालना है ना। मैंने फिर मेहनत करने का ही सोचा और ये कपड़ा लेके मैं सेल कर रहा हूँ। और इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गया हूँ भाई जी के कर्जदार दरवाज़ा तोड़ते हैं कि छोटा छोटा जिनसे कर्जा लिया है, और 1,29,000 कर्जा भी मेरे सर पे हो गया है। मैंने तो एक दिन तंग आ गया ना, अपनी वाइफ को कहा कि तू अब मुझसे क्या लेना है तूने, मैं तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, ज़ीरो हो गया हूँ बचपन से। तुझे पता ही है कि अभी जो सिलसिला चल रहा है, तो तुम जो है ना मुझे छोड़ दो, कहीं चले जाओ, अपनी माँ के पास चले जाओ, तो मुझे छोड़ दो, तुम्हें तो कोई मिल जाएगा। लेकिन मेरे साथ तुम क्यों जलील हो रही? और छोटी छोटी बेटियां हैं, तो बेटियां जो है वो भी बहुत प्यार करती हैं मुझसे, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। बड़े लोगों को पता ही है, रिश्तेदारों को पता ही है सब के ये मजदूर है, अभी परेशान है, लेकिन कोई भी कम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, किसी ने साथ नहीं दिया सवाई अल्लाह की जात के। तो मेरी बेगम जो है जाके रोने लग गई अंदर, कहती नहीं जो मर्जी हो जाए, मैंने तेरे साथ ही जिंदगी गुजारनी है। जो अच्छा टाइम था वो भी तुम्हारे साथ ही सरवाइव किया है, जो बुरा आ गया तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी वाइफ कहती। तो मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, क्या उस अल्लाह के बंदे, भाई 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 सब्र कर ले, कुछ भी नहीं होता। मैंने बहुत भाई परेशान हूँ। कर्जदार भी दरवाजे पे बार बार आ रहे हैं, ऊपर खाने पीने को भी कुछ नहीं। यहाँ तक कि मैं छुपता छुपाता ना, मैं अपील करने चले जाता था मस्जिद में कि चलो मैं उधर से कुछ लेके आता हूँ बच्चों के लिए, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया, कोई भी नहीं इस नफ्सा नफ्सी के आलम में साथ दे रहा। बहुत परेशान हूँ भाई मैं, इतना ज्यादा परेशान हूँ कि मेरा अल्लाह जानता है भाई। ये आपके राशन का। जज़ाकल्लाह मेरे भाई, अल्लाह पाक आपको मदीना दिखाए और अल्लाह दुनिया आखिरत की कामयाबियां दे मेरे भाई। सही है ना जी। और ये आपका नहीं नहीं भाई साहब, अभी तो आपका वो मसला खत्म हो गया ना। अभी किस चीज का वो खफगार, इस पे काम हो जाएगा ना बराबर। दुकान का और रक्षे का मैं आपका कुछ करता हूँ, सही है, आप बेफिक्र हो जाओ, सही है इंशाल्लाह। दुकान का और रक्षे का मैं इंशाल्लाह कुछ करता हूँ, सही है जी भाई। देने के बजाय हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। वो इतना गरीब है, इसको और मारो, ये मरता क्यों नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। चाचा कैसे हो, ठीक हो? शुक्र रखता। चाचा इतने परेशान आप बैठे हुए हो, क्या हो गया है? मेरी बीबी को कैंसर है, डॉक्टर के पास गया था, उसने कहा कि 4 लाख रुपया, 4.5 लाख रुपया उसका खर्चा है। बड़ी मुश्किल से बच्चों के लिए एक मकान किस्तों पे लिया था,
तो चलो बच्चों का आसरा बन जाए। मजबूरी है, सूखी रोटी खा खा के गुजारा हमने किया है, तो चलो बच्चों का आसरा बन जाए। वो मजबूरों तहत हमें बेचना पड़ा है, हम बहुत मजबूर हैं। तकरीबन जब कीमो लगती है 27,000 का नहीं, ये अभी मैं एक दफा मैं गुजर गया, दोबारा वापस आ गया। आप ये रोड के साइड पे पता नहीं दुआ में क्या मांग रहे थे, क्या मसला। लोग ईद के लिए खुश है, आप ईद के लिए आप पता नहीं आपके ऊपर क्या मसला है। हम तो रब से दुआ मांग रहे, या अल्लाह पाक हमारी बेगम को ठीक कर दे। तकरीबन कीमो 27,000 की कली कीमो है, जो लगती है 18-19,000 की दवाइयाँ हैं, वो हमने लेनी होती हैं। घर की रोटी हम खाने, एक टाइम रोटी खाते हैं, दो टाइम भूखे सोते हैं। मकान बेचना पड़ रहा है, लोग मजबूरी उठाते हैं। 20 लाख का मकान है, कोई 8 कहता है, कोई 9 कहता है, कोई 10 लाख पे कहता है। तो लोग पैसे देने के बजाय हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। तो इतना गरीब है, इसको और मारो, ये मरता क्यों नहीं है। हम बहुत परेशान है, हमने मकान बेचने लाया हुआ। अच्छा, और ये हाथ में क्या है? ये मेरी बीवी की रिपोर्टें है। हम कैंसर के 7 माह हो गए हमको अस्पतालों में चक्कर लगाते हुए। हम उसका इलाज कराना है, तकरीबन 4.5 लाख का लोगों ने प्राइवेट बताया है। अस्पताल में हमें सारी दवाइयाँ नहीं मिलती, हम बाजार से लेनी पड़ती। हम इतना वसाइल नहीं है कि मैं इतनी दवाइयाँ ले सकूं। तो कितना खर्चा कितना आता है टोटल? तकरीबन 4.5 लाख रुपए आएगा। हम तो अल्लाह के आस पे इधर बैठा है, अल्लाह ताला हमारी मदद कर दे। अच्छा, अभी वो आप हॉस्पिटल से आए हो? हाँ, अभी अस्पताल से उधर से आया हूँ। उन्होंने 4.5 लाख का खर्चा बताया, तो 4.5 लाख लगेगा तो आपको बेगम ठीक हो जाएगा। तो हमारे पास इतने वसाइल, हम एक वक्त ही रोटी खाते हैं, 2 टाइम भूखे सोते हैं। बिस्तर पे मकान लेके हमने बच्चों का टुकड़ा टुकड़ा खा के हमने बच्चों के लिए मकान बनाया था, वो मजबूर था, हमें बेचना पड़ रहा है। और बीवी किधर है? बीवी हमारी घर है, वो उसके सभी बाल उतर गए, वो माँ वो उठ नहीं सकती, बुखार पोटी उल्टी, उसके तकरीबन 45-40 हज़ार खर्चा है। जो टीका लगता है 27,000 का, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, कुछ जूस हो बोतल हो, वो हमारे लिए मुयसर नहीं है। मैं इतना अफोर्ड नहीं करता। मैं कपड़े दुकान पे पल्लेदारी करता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, चल बच्चों का पेट पाल जाए। बड़ी मुश्किल से मकान लिया था कि चलो हमें सुख आएगा। हमें बाद में पता चला कि मेरी बेगम कैंसर है। अच्छा, हम उसका इलाज करा रहे हैं। हमें इतना इलाज नहीं कर सकते जितने की दवाइयाँ मिल सके। एक अकेला टीका 27,000 रुपए का, वो हम कहाँ से लाए? 27,000 का एक टीका है? वो जो 48 घंटे बाद कीमो लगने के बाद लगता है, तो 18-19,000 की 21 दिन की दवाई है। फिर उसके साथ जूस हो बोतल हो, रोटी नहीं खा सकती, जो भी खाती है उल्टी आ जाती है, पोटियां आ जाती हैं, बुखार हो जाता है। एक काम करते, ये पैसे गिन ले। 45। हाँ। और ये भी गिन ले। 50,000। इस पे वो टीका वगैरह ये सब कुछ लग जाएगा? दवाइयाँ भी आ जाएगी, टीका भी लग जाएगा। लग जाएगा? हाँ जी। चलो, वो थोड़ा बहुत टेंशन तो आपका खत्म हो जाएगा ना। अभी खुश? बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। आप मेरे लिए फरिश्ता बन के आए। अदा करो। नहीं चाचा नहीं, कोई मसला नहीं है। इस पे आपने ना वो टीका वगैरह लगवाना है, और बाकी वो जो 4 लाख रुपए है, अल्लाह करे कि वो आपका मसला खत्म हो जाए। मेहरबानी आपका। मेहरबानी, शुक्रिया। ये अल्लाह से आपने अभी मांगा ना, और आपको मिल गए। मेहरबानी, शुक्रिया।